हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पंजाबी मूवी एक्सप्लेनर में। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है घर बखरी। इस मूवी को IMDb पर 7.9 की रेटिंग मिली है। मूवी का स्टार्ट अंबर को दिखाते हुए होता है। वो 2 दिन के बाद अपने घर आती है। अंबर की मम्मी पूछती है कि 2 दिन तू कहाँ पर थी। अंबर बोलती है फ्रेंड के साथ थी। अंबर की मम्मी गुस्से में बोलती है कि जब तेरा मन करता है तू घर आती है, जब तेरा मन करता है घर से चली जाती है। अब ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पर। अंबर बोलती है कि ये मेरी लाइफ है, मेरा जो मन करेगा मैं वो ही करूँगी। और अंबर फिर घर से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें जगतेश्वर को दिखाया जाता है। उसे अपने पास गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं होती है। जगतेश्वर की एक लाइब्रेरी होती है। वो जब अपने डेस्क पे बैठने लगता है तो वहाँ पर एक नमकीन का दाना पड़ा होता है। तो वो लाइब्रेरी में काम करने वाले को बुलाता है और उससे पूछता है कि ये क्या है, इसको साफ़ कर। वो पूछता है कि इसको साफ़ करना है। तो जगतेश्वर उसको वो नमकीन का दाना दिखाता है तो वो उसको साफ़ कर देता है। इससे यह पता लगता है कि जगतेश्वर कितना साफ़ सफाई का ध्यान रखता है। रात को जगतेश्वर के पापा और भाई जेरी टीवी देख रहे होते हैं कि तभी जगतेश्वर आ जाता है। जगतेश्वर अपने पापा को बोलता है कि मैंने मना किया था ना कि कोई भी 7 बजे के बाद टीवी नहीं देखेगा। और जगतेश्वर टीवी बंद कर देता है। जगतेश्वर अपने पापा को बोलता है कि आप बुकें पढ़ा करो। अगले दिन अंबर की लैंडलेडी उसको घर से निकाल देती है क्योंकि अंबर रात को बहुत तेज आवाज़ में गाने लगाया करती थी। यह सब जगतेश्वर की मम्मी देख रही होती है। जगतेश्वर की मम्मी अंबर को बुलाती है और कहती है जब तक तेरे को दूसरा घर नहीं मिल जाता तू हमारे घर पे रह सकती है। अंबर बोलती है ठीक है। रात को सब घर वाले यह सोचते हैं कि जगतेश्वर को क्या बताना है अंबर के बारे में। जगतेश्वर के पापा बोलते हैं बहुत हुआ, मैं बोल दूंगा कि अब से कोई भी कोई रूल फॉलो नहीं करेगा और अंबर के बारे में भी बता देंगे। कुछ देर बाद जगतेश्वर आ जाता है पर जगतेश्वर के पापा जगतेश्वर के सामने कुछ नहीं बोल पाते, उल्टा उसी की तरफ हो जाते हैं। रात को सब लोग खाना खाने बैठते हैं तभी अंबर भी आ जाती है। जगतेश्वर की मम्मी जगतेश्वर को अंबर के बारे में बताती है। जगतेश्वर की मम्मी कहती है कि ये 2 दिन तो यहाँ रहेगी जब तक इसको कोई दूसरा घर नहीं मिल जाता। रात को अंबर फिर से गाने चला देती है। जगतेश्वर गाने की आवाज़ सुन के उठ जाता है और अंबर के कमरे में जाता है। जगतेश्वर अंबर को कहता है कि 9 बजे के बाद कोई भी इस घर में गाने नहीं चलाता। सब 9 बजे तक सो जाते हैं। अंबर बोलती है ठीक है, मैं गाने बंद करती हूँ। अंबर फिर हेडफोन लगाए गाने सुनने लगती है। सुबह सब लोग खाना खा रहे होते हैं। अंबर खाते खाते बातें भी कर रही होती है। तो जगतेश्वर अपने भाई जेरी को बोलता है कि इसको हमारे घर के सारे रूल समझा दे और जगतेश्वर लाइब्रेरी के लिए निकल जाता है। जेरी अंबर को रूल समझाता है कि जब तक जगतेश्वर घर पर है तब तक रूल है, उसके बाद कोई रूल्स फॉलो नहीं करता। और सब हंसने लगते हैं। अंबर बोलती है ये तो बहुत बोरिंग आदमी है। जगतेश्वर के पापा बोलते हैं बोरिंग ही नहीं बहुत बेस्वादा भी है ये, हमें कोई भी बाहर की चीज़ खाने नहीं देता। अंबर बोलती है आज मैं आपको बढ़िया बढ़िया खाना बना के खिलाऊंगी। रात को सभी घर वाले बैठ के बातें कर रहे होते हैं तभी जगतेश्वर आ जाता है। वो अपनी डायरी गलती से वहीं पर भूल जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। अंबर वो डायरी उठा के सब घर वालों के सामने पढ़ने लगती है। उसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखे होते हैं। तभी जगतेश्वर आ जाता है और वो अंबर को बहुत डांटता है। जगतेश्वर अंबर को कहता है ऐसे ही किसी की पर्सनल डायरी नहीं पढ़ा करते। जगतेश्वर अंबर को घर से चले जाने के लिए कहता है। रात को जगतेश्वर सोचता है कि मैंने अंबर को कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है तो वो एक पेज पे सॉरी लिख के उसके दरवाजे पे बाहर लगा देता है। अगले दिन जगतेश्वर की मम्मी जगतेश्वर से बोलती है कि तुझे उसको इतना नहीं डांटना चाहिए था, वो डायरी बस हमें ही सुना रही थी। पर जगतेश्वर कुछ नहीं बोलता और अपनी लाइब्रेरी के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद अंबर भी जाने लगती है पर जगतेश्वर की मम्मी अंबर को उसके कमरे के गेट के बाहर लेके जाती है। वहाँ पर वही सॉरी का पेज लगा होता है जो रात को जगतेश्वर ने लगाया था। जगतेश्वर की मम्मी अंबर से बोलती है कि आज तक जगतेश्वर ने किसी को सॉरी नहीं बोला है, आज पहली बार उसने तेरे को सॉरी बोला है तो तू मत जा। अंबर बोलती है ठीक है, मैं नहीं जाती। अगले दिन अंबर जेरी और जगतेश्वर को एक पार्टी में लेके जाती है। वहाँ पर जगतेश्वर को उसकी कॉलेज फ्रेंड मिल जाती है। जगतेश्वर और वो लड़की बात कर रहे होते हैं तभी अंबर आ जाती है। अंबर उस लड़की से जगतेश्वर के साथ डेट पे जाने के लिए पूछती है
वो लड़की हाँ कर देती है। अगले दिन जगतेश्वर डेट पे जाता है पर वो लड़की 10 मिनट लेट पहुंचती है तो जगतेश्वर उसको लेट आने पर लेक्चर देता है। वो लड़की जगतेश्वर को सॉरी बोलती है और खाना ऑर्डर करती है। जगतेश्वर बोलता है मेरा टाइम नहीं हुआ अभी खाना खाने का, तो वो लड़की अकेले ही खाना खाती है। जगतेश्वर उस लड़की को भी टोकता है कि खाना खाते समय प्लेट से आवाज़ नहीं करते और ना ही बोलते हैं। लड़की गुस्से में आ जाती है। वो जगतेश्वर को चलने के लिए कहती है। जगतेश्वर और वो लड़की कार से घर जा रहे होते हैं। वो लड़की गुस्से में एक रेड लाइट जंप कर देती है। ये देख के जगतेश्वर गाड़ी रुकवाता है और उसकी कंप्लेंट पुलिस वाले से कर देता है। ये देख के उस लड़की को और भी गुस्सा आ जाता है। वो लड़की जगतेश्वर को बहुत सुनाती है और अकेले ही चली जाती है। जगतेश्वर घर आता है। अंबर जगतेश्वर से पूछती है कि कैसी गई डेट। जगतेश्वर बोलता है अच्छी नहीं गई और मेरा मूड भी बहुत ख़राब है। अंबर जगतेश्वर का मूड सही करने के लिए उसको एक पार्क में ले जाती है। अंबर जगतेश्वर को उस पार्क के बारे में बता रही होती है कि तभी वो वहाँ पर फिसल जाती है। अंबर को फिसलते हुए देख के जगतेश्वर बहुत हंसता है। अंबर बोलती है मेरे फिसलने से तू इतना अच्छा हंस सकता है तो मैं तेरे लिए बार बार फिसल सकती हूँ। अगले दिन अंबर और जगतेश्वर लाइब्रेरी जाते हैं। वहाँ पर किताबों का ढेर लगा होता है। जगतेश्वर बोलता है अभी कुछ देर बाद कुछ लोग आएंगे लाइब्रेरी का इंस्पेक्शन करने के लिए, अब क्या करेंगे। अंबर उन किताबों को क्रिसमस ट्री की तरह सजा देती है। जब वो लोग आते हैं तो वो यह देख के बहुत खुश होते हैं। वो लोग जगतेश्वर को बेस्ट लाइब्रेरी अवार्ड देने के लिए फंक्शन में बुलाते हैं। यह सुन के जगतेश्वर बहुत खुश हो जाता है। रात को अंबर जगतेश्वर को अपने फ्रेंड की पार्टी में लेके जाती है। वहाँ पर जगतेश्वर बहुत अच्छा गाना गाता है जो उसने अपनी डायरी में लिखा हुआ था। अगले दिन अंबर जगतेश्वर से पूछती है कि वो गाना किसके लिए गाया था, कौन है वो लड़की। वो गाना जगतेश्वर ने अंबर के लिए ही गाया होता है और जगतेश्वर अंबर से प्यार करने लगता है पर जगतेश्वर उससे कह नहीं पाता। अगले दिन अंबर भी वापस अपने घर चले जाती है और अपनी मम्मी से माफ़ी मांगती है उस दिन के लिए। अंबर के पापा अंबर से बोलती है कि तेरी अब शादी की उम्र हो रही है। अंबर बोलती है लड़का अपने आप ही घर पर आ जाएगा। अंबर जगतेश्वर की बात कर रही होती है। अंबर भी जगतेश्वर से प्यार करने लगती है। अंबर के जाने के बाद जगतेश्वर को हर जगह अंबर ही दिखाई देने लगती है। रात को सपने में भी अंबर दिखाई देने लगती है तो जगतेश्वर अपने पापा के पास जाता है और सब कुछ बता देता है कि मैं अंबर से प्यार करने लगा हूँ। जगतेश्वर अपने दिल की बात अंबर को बताने के लिए अंबर को बुलाता है। शाम को अंबर जगतेश्वर से मिलने जाती है। अंबर सड़क क्रॉस कर रही होती है कि तभी एक कार वाला अंबर को टक्कर मार के वहां से चला जाता है। जगतेश्वर अंबर को जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आता है और बोलता है कि सब कुछ ठीक है पर अब अंबर चल नहीं पाएगी। अगर आप लोग अंबर की अच्छे से देखभाल करोगे तो वो जल्दी ही चलने लगेगी। कुछ दिन बाद जगतेश्वर और अंबर शादी कर लेते हैं। जगतेश्वर अंबर की बहुत देखभाल करता है पर वो फिर भी चल नहीं पाती। कुछ दिन बाद अंबर का बर्थडे होता है। तब अंबर चलने की कोशिश करती है और वो चलने लगती है। ये देख के सारे लोग बहुत खुश होते हैं और यहीं पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।